कोलैप्स। कुमार विश्वास पीएम को हम तो थर होकर ट्वीट करते करते नीतीश को, पीएम को ट्वीट किया, अभी तक वेंटिलेटर नहीं मिला। पॉलिटिशियन और सिस्टम इसको पैनिक बना रहा है, डर का वातावरण पैदा किया जा रहा है, खौफ पैदा किया जा रहा है सिर्फ ड्रग्स माफिया और पूंजीपतियों के लिए। हालात अच्छे नहीं हैं और सरकार को इस तरह का हैवॉक क्रिएट नहीं करना चाहिए। प्राइवेट हॉस्पिटल को आप किसी भी परिस्थिति में उसको तय करिए कि वो कितने पैसे में इलाज करे और उसकी पूरी खर्चा सरकार को उठानी चाहिए कि ना कि कॉमन मैन को देना चाहिए। बाढ़ हो या फिर कोई भी संकट हो, जनता चाहे स्वीकारे या दुत्कारे, पप्पू यादव एक ऐसे लीडर हैं बिहार में जो संकट की घड़ी में उतर आते हैं सड़क पे। कोरोना काल का अभी चल रहा है पूरा मामला पूरे देश में, और बिहार में भी जिस तरह से संकट उभरा है फिर से, उसको देखते हुए एक बार फिर से पप्पू यादव सक्रिय हो गए हैं और उतर आए हैं पटना की सड़कों पे। उन्होंने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है कि किसी को कोई संकट है तो इस नंबर पे फोन करे और मुझसे मदद ले। वो साफ कहते हैं कि किस तरह से माफियाई जो है वो सरकार और माफिया मिलकर इस कोरोना संकट को एक भयावह रूप दे रही है और जनता के दिमागों में ऐसा एभॉक क्रिएट कर रही है कि वो डर से मर जाए। कुछ ऐसे ही आरोपों के बाद वो पता जब चला कि यहाँ ऑक्सीजन की बहुत कमी हो रही है हॉस्पिटलों में, तो वो देखिए, आप देख सकते हैं कि वो किस तरह से पटना के उन प्लांटों में गए जहां ऑक्सीजन का सिलेंडर निर्माण किया जा रहा है, ऑक्सीजन के सिलेंडर भरे जा रहे हैं। तो यहाँ आके वो देख रहे हैं कि क्या स्थिति है ऑक्सीजन की, और वो इन हालातों को देखने के बाद जो गुस्सा उतार रहे हैं उसको भी जरा सुन लीजिए। अधिकार पार्टी के नेता पप्पू यादव जी पहुंच गए हैं। पप्पू जी, आप यहाँ क्यों पहुंच गए हैं? मुझे समझ में नहीं आता है, आने की बात छोड़िए ना, आत्महत्या करना पड़ेगा। कोई अस्पताल लगभग बंद, सब जगह बोर्ड लग गई बंद। एक तो बहाना कोरोना का इलाज नहीं करने का, दूसरा लगभग वो जितना इंडस्ट्रियल इलाका है और जितना मेट्रो का काम हो रहा है, गैस सिलेंडर मेट्रो के कामों में, फायर कटिंग के कामों में जा रहा है, अस्पताल को नहीं दिया जाता। नहीं, अब तो जिला प्रशासन ने फैसला लिया है कि 90% हॉस्पिटल को दिया जाएगा। आपसे जिला प्रशासन आप तो ऐसी बातें कर रहे हैं। एक साल में दवाई उपलब्ध नहीं हुई, एक साल में बेड उपलब्ध नहीं हुआ, एक साल में वेंटिलेटर उपलब्ध नहीं हुआ, एक सालों में क्या कहते हैं अस्पताल उपलब्ध नहीं हुआ, एक सालों में बीटा अस्पताल नहीं बना, एक सालों में लोगों के सिक्योरिटी और जीने का कोई रास्ता नहीं बना, और 12 घंटे में जिला प्रशासन पूरा ऑक्सीजन को लेकर टाइमा में फोन पर पप्पू यादव, सारा अस्पताल से फोन पप्पू यादव बचा लीजिए, सब ब्लैक आउट ऑफ मार्केट, सारा का सारा जितना मेट्रो है, मेट्रो बन रहा है, जितना जो चीजें बन रही है, पेपर कटिंग, सब ज्यादा से ज्यादा पैसा लेकर के वहाँ जा रहा है। जिला प्रशासन अलाउद्दीन का चिराग है क्या पहल होगी? आप क्यों आए? भैया सारा हॉस्पिटल भेजो। जा तो रहा है आपके सामने भैया, कहाँ जा रहा है, क्या जा रहा है अभी? तो ये प्लांट मात्र एक प्लांट चलेगा तो 45 मिनट में 25 ठोक भरेगा, और ये लगभग जो जा रहा है जो सत्ता में बैठे हॉस्पिटल है उसमें जा रहा है, कुछ नहीं दिया, सरकारी में नहीं जा रहा है। और सरकारी में भी जा रहे हैं। यहाँ के प्रबंधक ने भैया जदयू के प्रबंधक नेता यहाँ के प्राइवेट में क्यों नहीं जा रहा? क्यों है पर वो लिख दिया कि कोई ऑक्सीजन नहीं है? के लोग भी आए हुए हैं, वो ले रहे हैं। या वही तो पूछे नहीं, एक तो ये तो है प्राइवेट के, पूछिए 3 बजे इनको बोला गया देने के लिए। तो भैया तब तक में कितने लोग मरेंगे? अभी इनके पास है सिलेंडर वहाँ, नहीं, कोई सिलेंडर नहीं है।
कोई सिलेंडर नहीं है, यहाँ पर मालिक है। गाड़ी बाहर रात से खड़ा है, मेडिजोन का गाड़ी बाहर में खड़ा है रात से, अभी तक नहीं मिला। क्या बात आप कर रहे हैं? कहाँ सॉल्यूशन दिखता है वहाँ? जी, कहाँ सॉल्यूशन दिखता, समाधान कहाँ दिखता है? कोलैप्स कर चुका, कोलैप्स। रात में ट्वीट किया है कुमार विश्वास पीएम को, हम तो थर हो गए ट्वीट करते करते नीतीश को। पीएम को ट्वीट किया, अभी तक वेंटिलेटर नहीं मिला। इंडिया के टॉप मोस्ट क्या कहते हैं कवि है। क्या बात आप कर रहे हैं? बिहार में आप समझते हैं हालात बेकाबू हो गए? 3 ठो मात्र प्लांट है, 3 प्लांट है, पटना में क्या होगा? और लगभग कटिंग में जा रहा है, गैस पाइपलाइन में जा रहा है लगभग। सबसे बड़ी बात क्या है, जो प्रशासन आज तैयारी की बात कर रहा है, पहले से भारत में संक्रमण की स्थिति दिख रही है। ये 1 साल पहले, 1.25 साल पहले कोरोना की इतनी बड़ी संक्रमण थी। 1 साल के अंदर ना तो आपने टैबलेट की व्यवस्था की, ना तो आपने वेंटिलेटर की व्यवस्था की, ना तो आपने बेड की व्यवस्था की, ना तो आप आज 800 रुपये की दवाई 20,000 में मिले। अब सारा बीमारी को आप रोक करके सबको कोरोना में चेंज कर। जो अस्पताल नहीं चाहता है कि मैं कोरोना का भी इलाज करूं, वहां पर वो बोर्ड लगा दिया कि गैस उपलब्ध नहीं। हालात इतने बुरे हैं। पहले तो स्थिति ये है कि हाँ, पटना में 3 प्लांट, या जहाँ प्लांट भी है, पहले खपत कुछ और था, कम था, आज खपत ज़्यादा है। तो पटना को कम से कम 4 टैंकर लिक्विड टैंकर की व्यवस्था चाहिए आज पर डे, और आज 1 टैंकर लिक्विड की व्यवस्था। प्रशासन कहता है कि मैं बात कर रहा हूँ। अब 1 टैंकर में कुछ भी नहीं हो सकता है। जहाँ पर 60, 70, 200, 150 गैस सिलेंडर की आवश्यकता है, वहाँ कोई 15 दिया जा रहा है, वहाँ 2 दिया जा रहा है। दूसरी तरफ जो पटना में जो मेट्रो बन रहा है, या गैस पाइप का स्थिति है, या फैक्ट्री का है, अब सबसे ज़्यादा सप्लाई गैस सिलेंडर का वहाँ के लिए। अब आप पहले आप काम को भी रोकिए। दूसरी चीज़, यहाँ से अन्य जिले भी गैस सिलेंडर का सप्लाई, आप उसको भी रोकिए। तीसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि जो संख्या है लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है, और जो हमारा जो वेंटिलेटर है, बेड है, वो कंप्लीट नहीं के बराबर। हालात अच्छे नहीं हैं। चुनाव के समय था तो कुछ सक्रियता दिख भी रही थी। अभी तो ये हालत है कि पूरा पॉलिटिकल सिस्टम सोया हुआ है, कोलैप्स कर चुका है। कोई मतलब नहीं है किसी को कि कौन मरे, कौन हरे, किसके बच्चे मरे, किसके माँ बाप मरे, किस परिस्थिति में हो। बस कोई गंभीरता नहीं दिखनी है। सब कुछ अखबारबाजी, सब कुछ दिखाने के लिए साल भर आप कुंभकर्ण की नींद ले रहे थे। कोई मतलब नहीं था, हालात अच्छे नहीं थे, बैठक नहीं हो रही थी कंप्लीट रूप से। तब तक कोई बेड नहीं बनी, दवाई मेरे पास नहीं आई, वैक्सीन की कहीं व्यवस्था नहीं है। डबल डोज नेता लेंगे, अन्य लोगों को कोई वैक्सीन नहीं मिलेगी। फर्स्ट डोज में इम्यूनिटी पावर घट जाती है। तो आज जिस तरीके की परिस्थिति है, कंप्लीट संक्रमण स्थिति में है, कोलैप्स हो चुका है, पैनिक
पॉलिटिशियन और सिस्टम इसको पैनिक बना रहा है, डर का वातावरण पैदा किया जा रहा है, खौफ पैदा किया जा रहा है सिर्फ ड्रग्स माफिया और पूंजीपतियों के लिए। पूरा पूंजीपति और ड्रग्स माफिया हॉबी है। हम जो बोल देंगे, जो दवाई जितना बोल देंगे, हम 1 लाख का दाम बोल देंगे या 40,000 जिंदगी लेना हो तो लो, नहीं तो मरो। मतलब कंप्लीट रूप से कोलैप्स ड्रग्स माफिया ने सब कुछ को कर दिया है। हालात अच्छे नहीं हैं और सरकार को इस तरह का हैवॉक क्रिएट नहीं करना चाहिए। ड्रग्स माफिया के प्रेशर में आके सरकार गिरवी रखी जा चुकी है, पूरा दिल्ली से लेके यहाँ तक। इसीलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि आप पहले तो सारे प्राइवेट हॉस्पिटल को आप किसी भी परिस्थिति में उसको तय करिए कि वो कितने पैसे में इलाज करेगा और उसकी पूरी खर्चा सरकार को उठानी चाहिए कि ना कि कॉमन मैन को देना चाहिए। आपने यहाँ भी नहीं किया। जिस अस्पताल को 35,000 लेना है, 40,000 लेना है, जो लेना है मनमाना लूट लेना है। बस इस डर के भीतर में लूटने की प्रवृत्ति शुरू हो गई। आप कई बड़े बड़े हॉस्पिटल है जिसको आपको कोरोना अस्पताल घोषित करना चाहिए और वहाँ पूरा अब सेना से भी आप बात कर रहे हैं, तो हालात अच्छे नहीं हैं। बस मेरा सिर्फ इतना कहना है कि ऑक्सीजन ही नहीं, जितना मेडिसिन है और अन्य बीमारी से भी जो परिस्थितियां हैं, केमो चलाना या जो चीज, उसकी भी पूरी की पूरी फैसिलिटीज होना चाहिए। मौत की संख्या अन्य बीमारियों से भी बढ़ रही है और उसको कोरोना बना करके डॉक्टर और हॉस्पिटल अपना पीठ छोड़ा रहे हैं। ये है पप्पू यादव। देख सकते हैं कि किस तरह से पप्पू यादव ये क्या देख रहे हैं, आपको पता है। ये देख रहे हैं कि ऑक्सीजन के जो सिलेंडर भरे जाते हैं वो उसकी स्थिति क्या है, प्लांट की स्थिति क्या है। ये बिहार है और बिहार की राजधानी पटना में सबलपुर का ये इलाका है। पटना सिटी से सटे सबलपुर का इलाका है। यहाँ कई इलाकों में ऑक्सीजन के प्लांट बने हुए हैं जहाँ सिलेंडर पे ऑक्सीजन भरे जाते हैं। तो ये देख रहे हैं कि ऑक्सीजन की वस्तु स्थिति क्या है, अब वर्तमान में क्या स्थिति है, क्योंकि कोरोना को लेकर जिस तरह से स्थितियां बनी है बिहार में, उसको लेकर काफी गुस्सा भी उतार रहे हैं और कह रहे हैं कि ये जो हालत है वो दवा माफिया और सरकार की वजह से है। और ये जो दवा माफिया और सरकार है वो दोनों मिलकर जनता के बीच ऐसा मैसेज फैला रही है जिसके डर से जनता का दम निकल रहा है। वो ये भी कहते हैं कि अस्पतालों में भी इलाज की जो व्यवस्था है उसमें लाखों रुपए लोगों के खर्च हो रहे हैं, फिर भी जान नहीं बच रही है। उसके लिए भी ये आवाज बुलंद करते हैं और कहते हैं कि सरकार को फिक्स करना चाहिए कि आखिर कितनी रेट पे क्या इलाज होना चाहिए। ये सारी बातें वो कह रहे हैं और गुस्सा कर रहे हैं कि किस तरह से यहाँ की स्थिति बनी हुई है। तो ये पप्पू यादव जो आप देख रहे हैं, पप्पू यादव को, ये ऐसे संकट में खड़े उतरते हैं, सड़कों पे उतरते हैं। बिहार की हालत चाहे वो बाढ़ की हो या कोई और विभीषिका हो या कहीं कोई मर्डर हो या कोई किसी पीड़ा में हो, तो जनता के लिए ये खड़े उतरते हैं और उसकी मदद के लिए जाते भी हैं। और जिस तरह से ये कर रहे हैं उस देख सकते हैं आप भी कि क्या है, एक जनप्रतिनिधि क्या कुछ कर सकता है। तो ये एक सीखने वाली भी बात होगी। लोग इन पे इल्जाम जरूर लगाते हैं कि ये सब दिखावे के लिए है, लेकिन सच्चाई सामने है कि करते तो पप्पू यादव ही हैं। लेकिन बात यहाँ इस बात की भी है कि पप्पू यादव ही क्यों, बाकी लीडर क्यों नहीं। जनता ये बाकी लीडरों से सवाल कर सकती है। सबके काम करने के अपने तरीके हो सकते हैं, लेकिन पप्पू यादव का यही अंदाज है काम करने का। जनता चाहे इसे स्वीकारे या दुत्कारे, वो जनता के लिए हमेशा उपलब्ध रहने की बात करते हैं। आप देख रहे हैं मोर न्यूज 18, देखते रहिए मोर न्यूज 18। और एक बात जरूर ध्यान में रखिएगा कि कोरोना से डरने का नहीं, लड़ने का है। कोलैप्स कर चुका, कोलैप्स कुमार विश्वास पीएम को हम तो थर हो गए ट्वीट करते करते नीतीश को। पीएम को ट्वीट किया, अभी तक वेंटिलेटर नहीं मिला।
पॉलिटिशियन और सिस्टम इसको पैनिक बना रहा है, डर का वातावरण पैदा किया जा रहा है, खौफ पैदा किया जा रहा है सिर्फ ड्रग्स माफिया और पूंजीपतियों के लिए। हालात अच्छे नहीं हैं और सरकार को इस तरह का हैवॉक क्रिएट नहीं करना चाहिए। प्राइवेट हॉस्पिटल को आप किसी भी परिस्थिति में उसको तय करिए कि वो कितने पैसे में इलाज करे और उसकी पूरी खर्चा सरकार को उठानी चाहिए कि ना कि कॉमन मैन को देना चाहिए। रेशम है ना। आज किड्डी पार्टी में मजा आ गया। यू नो व्हाई? एवरीवन इज लुकिंग एट माई ज्वेलरी एंड दे वर सेइंग कि कोरोना का टाइम है, पति की लॉटरी लग गई है क्या, रोज नई नई ज्वेलरी। सो आई सेड दैट इट इज ऑल बिकॉज ऑफ रेशम. By Resham, you can buy the lightweight jewelry, gold jewelry especially, at a very reasonable price. रेशम है ना। JKS Jewels Private Limited was established in 1989, owned by Mr. Jay Kishore Prasad with more than 100 skilled workers.